नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो काला कानून वर्सेस खून की खेती हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर किसान लगातार डटे हुए हैं और आंदोलित किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। आंदोलित किसान और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है जो बेनतीजा रही। इस बीच आज राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि खून की खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी नहीं। तोमर के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर पलटवार भी किया है और पूछा है कि अगर काला कानून नहीं है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेगी। उससे पहले आपको कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खून की खेती वाले बयान सुनाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के काले कानून वाले बयान सुनाते हैं। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। ये कानून, तीनों कानून आज जो काले कानून हैं वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं और जो बॉर्डर में बैठे हुए लोग हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि ये जो कानून है उनके हित में नहीं है, लेकिन वहां पर तो किसानों को आपने रोका है, वहां कीले मारे, सीमेंट के बुलडोजर वो ब्लॉक्स डाले, ये सारी चीजें आपने करके लोगों को तंग और तबाह करके उनमें फूट डाल के आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें यशस्वी होने वाले नहीं है। 26 जनवरी को जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये किसान को डिवाइड करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए हम तो उसका कोई समर्थन नहीं करते, वहां उसका कंडम किए, सभी लोगों ने कंडम। तो आप इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता दूं। राजवीर सिंह जादव जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही अतर जैदी जी आम आदमी पार्टी से नेता है और नरेश कुमार जी नेता है बीजेपी के और लोकेश चुग नेता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा लोकेश चुग जी, क्योंकि अगर कांग्रेस पर ही हमला बोला गया है राज्यसभा में, सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम लेते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कह दिया कि खून की खेती सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी नहीं। क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद सुरभि जी। बीजेपी के पास तो एक चमत्कारी छड़ी है कि वो रिलायंस से और अंबानी अडानी से भी खेती करवा सकती है और यही सामने आया कि उन्होंने अपने बड़े बड़े प्लांट गोदाम बना लिए जिसके अंदर वो अपना फूड ग्रेन जो है वो स्टोर करेंगे। तो ये तो खून की खेती और पानी की खेती तो बीजेपी अच्छा करना जानती है। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं उन सबसे सिर्फ एक यही है, क्या भारत लोकतांत्रिक है, और अगर है तो यहाँ पे लोगों को बोलने की आजादी क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर बोलने की, आपने कहा कि बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, तो मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे आप कौन सी आजादी चाहते हैं, कैसे आपको बोलने से रोका जा रहा है? मैडम, मेरी आवाज नहीं हो रही, यहाँ पे बात आ रही है किसानों की आवाज की। किसान अगर बात कुछ बोल रहे हैं, सरकार 11 बार उनको बुला चुकी है, उस 11 बार के बात के बीच में तकरीबन 200 किसान अपनी जान गवा बैठे, उन्होंने शहादत हासिल करी है। और ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस आम जनता की लड़ाई है जहाँ पे इस वक्त जो है, जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे जो गरीब परिवार है उनको खाना मिलेगा, ये उनकी बात है। ये सिर्फ किसान अपने लिए नहीं बैठे, ये जानना पड़ेगा हर वर्ते को कि ये हर भारतीय के लिए बैठे हैं जिसके घर के अंदर 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। ठीक, आपका जो भी सवाल रहा और जो भी आपने जवाब दिया, अब इसी पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी राजवीर जी, इस बात का जरा जवाब दीजिए। जी, प्रश्न करिए।
जी राजवीर जी, सवाल यही है कि राज्यसभा में आज जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है और कांग्रेस पर यह कह दिया कि खून की खेती कांग्रेस कर रही है, बीजेपी नहीं। आपको भी क्या ये जो बयान जारी किया गया है ये सही लगता है? देखिए, जो भी तोमर साहब ने राज्यसभा में कहा है, किसके लिए कहा, क्यों कहा, ये विषय हमारा नहीं है। हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। मैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी प्रकार के कोई इस तरह के कमेंट करे किसानों के ऊपर, किसानों की खेती के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर, तो मैं तो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन इतना निश्चित है कि ये तीनों कानून जो हैं वो जरूर किसान को परेशान करने वाले हैं, किसान की हालत को ख़राब करने वाले हैं। इसलिए हम लोग इन तीनों कानूनों के खिलाफ और एमएसपी पे कानून चाहते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और राजनीतिक दलों के आपस के झगड़े में, आपस की बातचीत में ये आंदोलन या हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा वो बात करते हैं जिसमें वोट घटने या बढ़ने वाली बात होती है। राजनीतिक केवल वोट के लिए काम करता है और हम 130 करोड़ जनता के पेट भरने के लिए बात करने वाले लोग हैं और ईमानदारी से बात करने वाले लोग हैं। हमें कोई मतलब नहीं राजनीति से। हम शुरू से कहते रहे कि सारे राजनीतिक दल हमारे बीच से हट जाएं, इवन दिन भाजपा भी हट जाए। भाजपा भी एक राजनीतिक दल है, उसको भी हम नहीं चाहते। सरकार से हमारा वास्ता है, हम सरकार से बात करेंगे। इस चीज पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि आप किसी भी पार्टियों का समर्थन नहीं चाहते या आप नहीं चाहते कि कोई भी पार्टी इस पे सामने आए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए ना, तमाम विपक्षी पार्टियां तो इसमें घुसपैठ कर रही है। नहीं, किसी को कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, न किसी को घुसपैठ करने का कोई संदेश है। अगर राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि किसानों के खिलाफ ये तीनों काले कानून खराब है, तो हम तो कह रहे हैं कि उस पर जंतर मंतर में बैठ जाएं सब जाकर के, एक अलग से फ्रंट खोल लें, वहां विरोध करें, लेकिन आंदोलन में ना आए। हमने बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर कहा कि आंदोलन में आप ना आए, हमें आपके सहयोग की जरूरत नहीं। राजवीर जी, तब उन्हें रोका भी तो गया था। जी, तो रोका भी गया था। एक तरफ जब ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल है वो पहले तो वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद से दोबारा उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। एक तरफ आप मंच देते, दूसरी तरफ आप रोक देते। नहीं, मंच तो इत्तेफाकी मंच किसी को नहीं दिया गया, सारे लोगों को मना किया गया। जो वहां पहुंच भी गए उनका धन्यवाद किया गया कि आपका धन्यवाद है, आपको ना मंच माइक नहीं दिया जाएगा, और उनको वहां से वापस किया गया। अब कोई दरवाजे पे पहुंच जाएगा। कई ऐसे विपक्षी दल के नेता थे जो महापंचायत पर वो स्टेज पर चढ़े थे, उन्होंने अपना भाषण भी रखा था सामने। ऐसा तो कोई समझ में नहीं आया हमें कभी ऐसा मामला हुआ हो, लेकिन अगर कोई दुर्भाग्य से चढ़ गया होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महापंचायत में जब जयंत चौधरी चढ़ करके बोले थे तब आपने उन्हें भी नहीं सुना था? नहीं, मैं जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की पंचायत में बोले, वो संयुक्त मोर्चे की पंचायत नहीं थी, वो खाप पंचायत थी, खाप चौधरियों की पंचायत थी। वहां सारे दलों के लोग थे। जयंत चौधरी क्यों? वहां मुद्दा तो किसान आंदोलन था ना, आप इस बात को समझिए, मुद्दा तो किसान आंदोलन था। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल मुद्दा किसान आंदोलन था। कल के दिन हमारे पक्ष में कोई यहां जाकर के खड़ा हो जाए, जैसे सारे विपक्षी दल जंतर मंतर खड़े हो जाए, तो उनका मामला होगा। ये खाप चौधरियों का मामला था। पश्चिम में खाप चौधरियों का अलग सिस्टम है, उसमें कांग्रेस भी थी, आप थी, और आरएलडी थी, सब लोग थे। लेकिन वहां इस तरह का कोई माहौल नहीं था जो संयुक्त मोर्चे का कोई ऐलान हो, वो खाप पंचायत का ऐलान था। बिल्कुल, आप, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमें किसी भी राजनीतिक दल के किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आंदोलन मजबूती से चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। हम वो लोग हैं तो ठीक है, सारे लोगों की सरकार बनाते रहे। आपको किसी विपक्षी पार्टियों के समर्थन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी आपको समर्थन देने के लिए आती है तब आप मना भी तो नहीं करते? नहीं, जब मेरे दरवाजे कोई पहुंच जाएगा, ये तो संस्कार है हिंदुस्तान का कि अगर दरवाजे कोई आ जाएगा तो उसको नमस्कार किया जाएगा और उसका धन्यवाद किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं वो उनको मौका बिल्कुल नहीं दिया गया। और फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीति करें, जंतर मंतर पे जाकर के आंदोलन करें। ठीक है राजवीर जी, आपके इसी सवाल का जवाब मैं अब यहाँ पर अधर जैदी जी से लेना चाहूंगी, जो कि आम आदमी पार्टी से नेता है। अधर जी, अभी आपने सुन लिया, किसान नेता हमारे साथ इस वक्त खुद राजवीर सिंह जी मौजूद है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तो विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहते ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो स्वागत कर लिया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसमें ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका ये सवाल ऐसा क्यों है कि अगर किसान आज परेशानी में है, तो किसान को आज लग रहा है कि ये 3 काले कानून उसकी आने वाले वक्त में बर्बादी के कानून हैं, तो उसमें अगर कोई विपक्षी दल किसान के समर्थन में खड़ा हो रहा है, सरकार के गलत बनाए हुए कानून के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है?
ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। इनके ही देश में 60 करोड़ नहीं किसान। अथर जी, आप शायद सवाल ठीक से सुन नहीं पाए। मैंने ये कहा क्योंकि अभी अभी आपने राजवीर जी को भी सुना, उनका ये कहना था कि जब विपक्षी पार्टियां खुद सामने से चल करके आती है तो ये तो हमारे संस्कार है कि हम उन्हें भगा नहीं सकते, लेकिन हम उनका समर्थन भी नहीं मांग रहे सामने से। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है और इसे पूरे 75 दिन से किसान ही चला रहे हैं। लेकिन अगर इन काले कानूनों के खिलाफ इस देश के जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किसानों का समर्थन करते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, ये जो डेथ वारंट पे किसानों के साइन कर दिया है मोदी सरकार ने, इसको वापस लिया जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान जो है वो अपने खिलाफ इन कानूनों को वापस लेने के लिए 12 बार जाके बात कर चुका है। ठीक है अथर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच में हमारे साथ नरेश कुमार जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका। नरेश जी, जिस तरीके से अभी किसान नेता से जब हमने बातचीत की, जो कि राजवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम तो समर्थन किसी का चाहते नहीं है, अगर विपक्षी पार्टी सामने से आ रही है तो हम उन्हें भगा नहीं सकते। तो ऐसे में आप भी ये कह रहे हैं कि राजनीति विपक्षी पार्टियां कर रही है? देखो जी, इस समय जो हो रखा है पूरा प्रॉपर तरीके से इन्होंने राजनीति रूप अपना चुके हैं ये लोग। और इसके अंदर एक देश के अंदर तो देश के बाहर से भी लोग जो है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कल 3 दिन से जो बाहर से इनके लिए सपोर्ट आ रही है वो बहुत ही भयंकर सपोर्ट है। इस तरीके से होना हमारे देश के साथ देशद्रोही का काम हो रहा है। और इन लोगों ने जो लाल किले पे झंडा फहराकर ये काम किया है, इनकी पूरी सोची समझी साजिश थी। और 1 फरवरी से लेकर इन्होंने ये सोचा था कि देश के अंदर बहुत ज्यादा इन तरीके से ये बढ़ चुके हैं कि नरेश जी, आपने देशद्रोही कहा, देशद्रोही आपने यहाँ किसको कहा? देखो जी, जो मैं कहता हूँ जिन्होंने लाल किले पे झंडा खिलाया है, आज ये कहते थे कल हमारी दिल्ली पुलिस ने कि किले गाड़ दी, इन्होंने कहा कि किसानों के लिए किले गाड़ दी, और इन्होंने लाल किले पे किला गाड़ दिया, उसको किसको कहते हैं? तो तमाम विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि जिसने झंडा फहराया था वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था। इस पर खैर मैं जवाब लूंगी राजवीर जी से, क्योंकि राजवीर जी इसका जवाब देना चाहते हैं। राजवीर जी जवाब दीजिए। सुन लीजिए, नहीं, वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। नरेश कुमार जी सुन लीजिए जी, बताइए। ये डिबेट किसी और विषय पर हो रही थी। आपके मन में इतना एक माइंडसेट बना चुके हैं आप, जो आपने किया है ना वही आपके जबान पर आता है। मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया, जिन्होंने वहां तलवारबाजी की, जो लाल किले में जाकर के इस तरह का अपमानजनक काम किया है, उनके खिलाफ मृत्युदंड की सजा होना चाहिए। पकड़िए आप उनको। नहीं, आप लोग कैसे चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप रहिए, चुप रहिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नरेश कुमार जी चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप रहिए। हम कह रहे हैं जिम्मेदारी से, वो दीप सिद्धू लक्का सदाना किसके साथ चुनाव में थे, किसको चुनाव जिताया, किनके साथ उनके फोटो थे, वो सीधे लाल किले के अंदर जाते हैं और लाल किले से सम्मान पूर्वक बाहर आते, कोई पकड़ता भी नहीं है। ठीक है राजवीर जी और नरेश जी, बदनाम करने का प्रयास न करिए कि हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दे से मत भटकिए। जिन्होंने झंडा फहराया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। काले कानून का जो जिक्र किया गया, काले कानून का जो जिक्र किया गया, आप मुद्दे पर लौटिए, मुद्दे पर बात कीजिए कि काला कानून इसे कहा जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है, राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कह दिया कि भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई है। लोकेश शुक्ल जी, इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी। मेरे पास 2 प्रश्न हैं नरेश जी के लिए, क्या वो देने के इच्छुक हैं? जी बताइए। मेरे को पहला सवाल ये पूछना था, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है चुनाव, उसके अंदर कौन व्यक्ति वोट डालता है? क्या उसमें आम जनता, किसान वोट डालती है? सब लोग डालते हैं, जो देशवासी हैं वो वोट जरूर डालते हैं। अगर देशवासी खुद ये चाह रहा है कि मेरे को ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार कौन सी अपनी जिद को अड़ पे रख के ये कानून उसके ऊपर थोप रही है? मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दो। नहीं, इस कानून में अगर किसान व्यक्ति खुद ये चाह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप लोग क्यों पीछे पड़े हो उनका फायदा कराने के लिए? वो खुद अपना नुकसान चाह रही है ना, करने दो उनको। कमी क्या है? प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी है तो बताइए ना।
मीटिंग कर भाई चुके साहब हैं। भाई साहब और आपके करने के बाद प्रधानमंत्री वो लोग जी कह कभी रहे कि- खेतों में उतर के काम नहीं किया? उनको पता है कि ये किसानों को पता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पिछले 2 महीने से आपसे बात करना चाह रहे हैं और इसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो आप उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे नहीं, हैं। टेररिस्ट यानी नहीं कि बोला। कल को कोई भी वो व्यक्ति टेररिस्ट अगर नहीं बोल रहे सरकार हैं। के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो खालिस्तानी हो गया, टेररिस्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भी और हम हर कह 5 रहे हैं, साल बाद हम- आप हमारे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी का इन्हीं के पहला पास नारा जाते हो यही और है अपना वोट मांगते कि हो। सबका साथ सबका मुझे इतना विकास। बताइए, हमारा पहला जो हर मंत्र 5 साल है, बाद किसानों के हमारे पास भी देश जाते के हो ना वोट प्रधानमंत्री मांगने के का लिए। सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, वो आप लोगों को भी दिया हुआ है हमने। वो तो भाई साहब मुझे दिख ही रहा है, सबका साथ और सबका विकास। किसका साथ हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, उस पे तो हम जा ही नहीं सकते हैं। चलिए ठीक, क्योंकि अगर मैं लोकेश उसके जी, ऊपर गया यहाँ तो पर ये एक पूरा टाइम सवाल खत्म हो मेरा जाएगा। भी है आपसे लोकेश जी, अगर आपने पूरे जी। बयान को सुना होगा तो कृषि मंत्री ने ये कहा था कि भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, खून की खेती कांग्रेस कर रही है, और अगर कोई कमी है इस कानून में तो कमियों को बताइए ना, उस पर चर्चा की जाएगी। तो आप कमियों पर बात कीजिए, मैडम आप कमियां गिनाइए। ये जो मैडम अभी तक जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि किसान बोल रहा है कि हमें ये चीज कानून वापस चाहिए लोकेश और जी, हमें बात ये मत क्लॉज उसमें नहीं घुमाइए, चाहिए। बात मत घुमाइए। नहीं, मैंने बात आपसे नहीं ये घुमा कहा रहा। जब मैं आपने बात बयान नहीं घुमा सुना रहा। था, बयान पर बात कीजिए ना। आप पिछले कमियां 11 गिनाइए ना। मीटिंग्स में किसान लिखित तौर पर और मौखिक तौर पे मीडिया के सामने बार बार चीख के बोल चुके हैं कि हमें इसमें कौन सी चीज पसंद नहीं आई। क्या सरकार को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही? लेकिन जहां तक की बदलाव बात चल रही बदलाव है, आखिर आता जहां है। तक की बात चल रही है सदन में, आप और ये जहां तक समझने की की बात कोशिश चल रही है क्यों नहीं सदन करें में, कि मान लीजिए अगर किसी चीज को नए तौर पर नए सिरे से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है और अगर वाकई इससे फायदा पहुंचता है तो एक बार लागू हो जाने दीजिए, अगर फायदा नहीं पहुंचता उसके बाद से आंदोलन किया जाता। लेकिन इतना मैडम आंदोलन ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? अगर ये लागू भी सही प्रक्रिया से होता, जिसके अंदर ऑपोजिशन पार्टी को भी रखा जाता, ऑपोजिशन सांसदों को भी रखा जाता और उनके बाद डिस्कस क्या होता, कोई कानून- ये तो जल्दी के अंदर उन्होंने निकाल दिया कोरोना काल के अंदर। नहीं, नहीं। और उसके बाद उसको मैं ठोक दिया गया। ठीक है, इस पर अतुल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अतुल जी, आप बोलिए। सांसदों से आप लोगों ने देखिए, जिस तरह से इस कानून को लाया गया, मैं उस पर सवाल करना चाहता हूं कि इस कानून को लाने के लिए भाजपा को रातों रात ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? क्या हर काम भाजपा विपक्षी सरकार ने दलों को रातों साथ रात में लेकर लेके आई नहीं बैठ के बात करनी चाहिए थी? आज जो ये किसान संगठनों को बुला के वहां पे बात कर रहे हैं, 12 दौर की बातचीत हो गई है। अगर ये बातचीत ये कानून आने से पहले ही कर ली होती तो शायद आज जो ये नौबत आई है वो ना आई होती। आप मैडम, आप मुझे बता रही ठीक है, हैं नरेश जी, कि सवाल कृषि आपको मंत्री उठाए जो जा है, रहे हैं, जवाब उसमें आप दीजिए। किसान आंदोलनों को नहीं, लेकर जब मैं एक सवाल इनसे और करना दूसरी चाहूंगा, चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी नेता थे, सरकार सभी इतनी विपक्ष जिद पे था, क्यों अड़ी हुई पूरा है? विपक्ष था उसके अंदर, जब जब इन्होंने जिनके लिए साइन किए इस कानून के ऊपर, इम्प्लीमेंट नहीं कराना तो ये अब क्यों कह रहे हैं ये कानून कि किसानों के खिलाफ है? नरेश जी, अगर 12 ये किसानों मीटिंगों का- के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि किसान क्या बोल रहे हैं आपको कि इसमें क्या चीज खामी नहीं, है, अब तो मेरे ख्याल से भाजपा सरकार बोल ही बोल नहीं रहा रहा। है। अब तो सिर्फ जो उनके नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आज जो इस कानून को समाप्त कर दिया जाए। तो आपके हिसाब से किसान के 3 लाख नेता हैं जो हर बॉर्डर पे बैठे क्या हैं, इस जब से ये टोटल 2-2.5 3 लाख, महीने 4 हो लाख गए लोग ये बैठे लोग होंगे, बैठे हैं कि हमारे देश में वो किसी सारे चीज के की सारे कमी नेता आई हैं। है, तो किसान होते कोई किसान नहीं है उसमें से। कोई सब्जी की कमी आई, कोई अनाज की, कोई चावल की, किसी चीज की कमी आने दी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने? किसको? चलिए आप ठीक ये है, कहना चाह रहे हैं कि किसान के ठीक नरेश किसान जी, का वहां पे जो इस भंडारा बात का चल रहा है, जो आपके लंगर इसी चल रहा सवाल है, का जवाब वो यहाँ पीएम पर मोदी साहब ने राजवीर किया है। जी आप ये देना कहना चाह चाहते रहे हैं, हो? एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि किसान नहीं बैठा है, नेता बैठे हुए हैं। अभी कह रहे थे कि कमियां दिखाइए। भाई, बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है, तैयारी करके आइए। आपने खुद माना, आपकी सरकार ने, कि कम से कम 12 संशोधन किए जा सकते हैं। आपकी सरकार ने माना कि इसको हम सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके कानून में कमी नहीं है तो क्यों तैयार हैं? क्यों तैयार हैं? रही बात इसकी कि किसान, आपको पता होना चाहिए ये वो किसान है जिसने आपकी 2014 में 2019 में सरकार बनाई और आपके प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों ने स्वीकार किया। आपके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कोरोना काल में कि हिंदुस्तान के किसान ने देश के भंडार भर दिए, कोई भूखों नहीं मरने दिया जाएगा। मैं दावे से कहता हूं कि हम आंदोलन भी कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हल की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम
अपने किसानों से क्या रखा कि खेती भी बंद न रहने दी जाए और आंदोलन भी जारी रहेगा। आंदोलन किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है। आदरणीय सुन लीजिए, मेरी बीच मत बोलिए। आंदोलन किसी राजनीतिक नेता के प्रभावित नहीं है, ना किसी ने गुमराह किया है। हिंदुस्तान का किसान इतना पढ़ा लिखा है कि उन्होंने तुम लोगों को बैठा दिया संसद में और विधानसभाओं में। हिंदुस्तान का किसान इतना अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया कि IAS IPS की कुर्सियों में बैठा दिया उसने। हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हम ना किसी राजनीतिक दल के उसमें बहकावे में हैं, हम किसी में नहीं है, हम केवल अपना हक चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोपरि है और देश से ज्यादा कुछ नहीं है। राजवीर जी एक सवाल, एक मिनट नरेश जी, एक सवाल मेरा राजवीर जी से ही है। अभी आपने कहा कि सारी चीजों की समझ है, कोई आपको पढ़ा लिखा नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, आप लोग इस आंदोलन को खुद से चला रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि राकेश टिकैत जी ने हाल फिलहाल में एक बयान जारी करके कहा था कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक का ही जिक्र क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण क्या है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। देखिए, एक साधारण बात है, जब सरकार बात सुन नहीं रही, आज तीसरा महीना चल रहा है, जब सरकार बात सुन नहीं रही, बराबर क्वेश्चन मीडिया का जा रहा है कि आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो मेरा तो प्रश्न ये है कि जब तक सरकार चाहेगी, जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे, तब तक आंदोलन चलेगा, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर टिकैत साहब से पूछा गया, वो हमेशा कहते रहे, टिकैत साहब ने हमेशा कहा टिकैत साहब ने कि हम सरकार को ना तो झुकाना चाहते हैं, ना हम डराना चाहते हैं, सरकार हमारी है। सरकार केवल रास्ता भूल गई है, जाकर के उद्योगपतियों के रास्ते पे चली गई, हम किसानों के रास्ते पे जाना चाहते हैं। सवाल ये था कि अक्टूबर का जिक्र क्यों किया गया? साधारण है, एक हमारी अक्टूबर में रबी की फसल की शुरुआत होती है, बुवाई की, तो हम उस फसल तक इसको ले जाना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती और कल अगर हमारी बात हो जाती, सुन लेते, तो हम कल आंदोलन खत्म कर देंगे। जब जब हमारी बात मान ली जाएगी तो हम प्रधानमंत्री जी ने 18 महीने के लिए बोला था स्थगित कर देते हम इस कानून को। क्या बोले? चलिए ठीक है, लास्ट एक मैं अथर जी आपसे लेना चाहूंगी कि इस पूरे बात को आपने सुना, उसके बाद से आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि लगातार आरोप लग रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जानबूझकर के किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। देखिए, मैं सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। दिल्ली के अंदर जब केंद्र सरकार ने वहां पे उनके लिए पानी और टॉयलेट की सुविधाएं खत्म कर दी थी, तो हमने उसको अरेंज कराने का काम किया और हमारे सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम किया और वहां पे उन्होंने इस बिल का विरोध किया जब इस बिल को पास किया गया था। और हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ हैं। जिस तरह से भी किसानों को हमारी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हम इस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहेंगे। इसमें हम राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है, हमारे अन्नदाता का आंदोलन है। तो हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि हम उनके साथ खड़े हैं। लोकेश जी लास्ट कमेंट। मैडम, सड़क से लेके सदन तक हम अपनी जिम्मेदारी विपक्ष की पूरी तरह निभाएंगे और सरकार को सचेत कराते रहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ, आम जनता के साथ, किसानों के साथ छल कपट कर रहे हैं और ये अंबानी अडानी की सरकार नहीं, छूट वूट की सरकार है। इसको आम जनता की सरकार। दोबारा से आरोप आपने लगा दिया है, इस पर भी मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। नरेश जी ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है और हम ये कह रहे हैं कि हर एक देशवासी की सरकार है और जिस तरीके से मोदी जी ने जो कार्य किया है वो ये उसी देशवासी की बात कर रहे हो जिनकी आप बात नहीं सुन रहे हो पिछले 75 दिनों से। देखते हुए ये लोग नरेश जी, इस तरीके से, नरेश जी, क्या ये वही देशवासी है जिनको आप टेररिस्ट बोलते हो? एक एक व्यक्ति को आप जी, जिनको भी आपने खालिस्तानी बोला था, या आपने खुद अपनी भाषण में भी टेररिस्ट बोला उनको, ये उनकी बात कर रहे हो आप? ये कौन से देशवासी हैं? चलिए ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो फिलहाल आज की जो चर्चा रही, इस चर्चा में केवल इतना ही पता चल पाया है कि आर पार की लड़ाई अब बन चुकी है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा है, तो वहीं अब ये भी देखते हुए बन रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्षी पार्टियां सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कल भी किसानों के साथ खड़े थे, आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अब तक जितने दौर की वार्ताएं बुलाई गई उससे कोई नतीजा सामने नहीं आया और अब भी सवाल यही बना है कि आखिर इस पूरे समस्या का समाधान कब निकलेगा। तो फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।